एक बार शिक्षा भैया धनिया और पुदीना का वायवा ले रहे थे। शिक्षा भैया ने धनिया से पूछा कि अगर मैं तुमको 1 किलो का डंबल और 1 किलो का रुई से भरा तकिया दूं तो किसको उठाने में तुमको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो धनिया फटाक से बोला, शिक्षा भैया 1 किलो का डंबल उठाने में ज्यादा ताकत लगेगी। तो शिक्षा भैया बोले कि धनिया, जब डंबल और तकिए में वेट सेम है तो डंबल उठाने में ज्यादा ताकत कैसे लग सकती है, दोनों में बराबर ही ताकत लगेगी ना। यह सुनकर धनिया बोलता है, शिक्षा भैया अगर दोनों को उठाने में बराबर ताकत लगती ना तो जिम में डंबल की जगह तकिए रखे होते। धनिया का ये आंसर सुनकर शिक्षा भैया पुदीना से बोले, पुदीना तुम बताओ कौन ज्यादा भारी होगा। पुदीना ने थोड़ी देर सोचा और बोला, शिक्षा भैया डंबल ही भारी होगा। अरे जब दोनों का वेट सेम है तो डंबल भारी कैसे हो सकता है पुदीना। तो पुदीना बड़े प्यार से बोला, तो शिक्षा भैया एक काम करते हैं, आप मेरे मुंह पर 1 किलो का तकिया फेंक के मार दो और मैं आपके मुंह पर 1 किलो का डंबल फेंक के मार देता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा डंबल भारी होता है कि नहीं। एक बार शिक्षा भैया एक पार्टी में जाते हैं। तभी उनका ध्यान जाता है कि जिन अंकल जी ने पार्टी दी है वो बड़े परेशान से बैठे हैं। तो शिक्षा भैया तुरंत खाना पीना छोड़कर सीधा अंकल जी के पास पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ अंकल जी, इतने परेशान क्यों लग रहे हो आप। तो वो अंकल जी बोलते हैं, शिक्षा भैया इस पार्टी के लिए हमने होटल में सिर्फ 30 लोगों का खाना बुक कराया है, लेकिन भीड़ को देखकर समझ में आ रहा है कि कुछ बिन बुलाए मेहमान भी आ गए पार्टी में, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इसलिए परेशान बैठा हूँ। यह सुनते ही शिक्षा भैया सीधा स्टेज पर जाते हैं और माइक उठाकर बोलते हैं, जो लड़की वालों की तरफ से हैं वो लेफ्ट में इकट्ठे हो जाएं और जो लड़के वालों की तरफ से हैं वो राइट में इकट्ठे हो जाएं। यह सुनकर कुछ लोग लेफ्ट में चले जाते हैं और कुछ राइट में चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता वो क्या करें, इसीलिए वह बीच में ही खड़े रह जाते हैं। तो सबको लगता है कि जो लोग बीच में बचे हैं अब शिक्षा भैया उनको पे लेंगे, लेकिन शिक्षा भैया स्टेज से नीचे आते हैं और जो मेहमान लेफ्ट राइट में बट गए थे उनको लतियाते हुए बोलते हैं कि नालायकों, या शर्मा जी की रिटायरमेंट पार्टी है तो तुम लड़का लड़की वाले हुए कैसे बे। एक बार एक चोर तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा था कि तभी उस कमरे में सो रही धनिया की दादी की आंख खुल गई। यह देखकर तो चोर की हवा टाइट हो गई कि अब तो दादी शोर मचा देगी, लेकिन भाई साहब दादी ने उस चोर को देखकर बिल्कुल भी शोर नहीं मचाया और उल्टा बड़े प्यार से बोली, बेटा देखने से तो तुम पढ़े लिखे और एक शरीफ घराने के लगते हो, कोई मजबूरी ही होगी जो तुमको चोरी जैसा गंदा काम करना पड़ रहा है। ये लो तिजोरी की चाबी और जितना जरूरत हो उतना निकाल लेना आराम से, लेकिन मैंने अभी एक सपना देखा है, बस जाते जाते उसका मतलब समझाते जाना मुझे। चोर बड़ा सेंटी होके बोला, बताओ दादी, मैं अभी बता देता हूँ आपको। बेटा मेरे सपने में एक शेर बकरी के सामने खड़ा था और बकरी की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। बताओ बेटा इसका क्या मतलब है। चोर बोला, अम्मा बड़ा अजीब सा सपना है, ये समझ नहीं आ रहा कुछ। इतनी ही देर में बगल वाले कमरे से धनिया, शिक्षा भैया और दद्दू सब आ गए और उन्होंने चोर की हड्डी पसली एक कर दी। एक बार धनिया के दादाजी धनिया की जमकर पिटाई कर रहे थे। अब धनिया की शैतानियां खत्म ही नहीं होती, तो कभी कभी दादाजी को देने पड़ते हैं 2 डोज धनिया को कि अपना शैतान धनिया कंट्रोल में रहे। अब जब दादू धनिया की कुटाई कर रहे थे तो बाजू में एक अंकल खड़े थे, दादाजी की ही उम्र के होंगे अंकल जी। अंकल जी ने दादा को बोला कि भाई साहब आप ऐसे क्यों मार रहे हो बच्चे को। तो दादाजी कहते हैं, अरे क्या बताऊं भाई साहब, इतना शैतान हो गया है ये धनिया, आज इसने मेरे मोबाइल की स्क्रीन तोड़ दी और पूछने पर बताता अलग है कि मेरी थोड़ी ना गलती है दादाजी, आज तो इसे सबक सिखा के रहेंगे। फिर पास खड़े अंकल ने बोला कि अरे छोड़ो भैया, बच्चा है, गलती से टूट गया होगा मोबाइल का स्क्रीन। दादाजी कहते हैं कि अरे भाई साहब आप जानते नहीं ये धनिया है, गलती वलती नहीं हुई है इससे, इसका दिमाग अलग ही चलता है, पता नहीं कहाँ से सोचता है और आइडियाज कहाँ से आते हैं इसको। वेट कम करने की ऐप डाउनलोड करके बैठा था, उसने बोला वजन डालो तो वजन कांटा समझकर उसके ऊपर खड़े हो गया धनिया और कर दिया स्क्रीन चकनाचूर। तो धनिया बोलता है, तो दादाजी स्क्रीन गार्ड लगाइए ना व्यू प्रोडक्ट से खरीद के, देखो आपके यहाँ डिलीवर होता है कि नहीं। एक बार धनिया एक मूवी देखने गया, लेट नाइट शो था, इसीलिए लौटते हुए धनिया को काफी रात हो गई। जब धनिया थिएटर के बाहर निकला था वहाँ पर कोई ऑटो वाला भी नहीं था और धनिया को भूख भी बहुत जोर से लग रही थी। तो धनिया ने सोचा पहले खाना ही खा लेते हैं भाई। जब धनिया ने अपना पर्स निकाला तो देखा कि उसमें सिर्फ इतने ही पैसे थे कि या तो वो ऑटो से लौटकर घर जा सकता था या फिर खाना खा सकता था। खैर धनिया से भूखा रहा नहीं गया तो उसने सोचा पहले खाना ही खा लेते हैं। तो धनिया पहुंच गया बगल वाली दुकान पर पिज्जा खाने के लिए, लेकिन जोमैटो पर वह पिज्जा सस्ता आ रहा था, इसलिए धनिया ने ऑर्डर जोमैटो से ही किया, वो भी कैश ऑन डिलीवरी। जब डिलीवरी बॉय पिज्जा कलेक्ट करके जाने लगा तो धनिया उससे बोला, भैया ये वाला ऑर्डर धनिया का है ना। तो डिलीवरी बॉय बोला कि हाँ जी धनिया का ही है। भैया मैं ही धनिया हूँ। तो भैया ये लो अपना ऑर्डर। नहीं भैया उसमें एड्रेस देखो, मेरे घर का होगा ना, आप तो ये पिज्जा देने मेरे घर जाओगे ही, मुझे अपनी बाइक पर पीछे बिठा के ले चलो, मैं आपको अपने घर पर गुल्लक से निकाल के टिप भी दूंगा। और इस तरीके से धनिया अपना खुराफाती दिमाग लगाकर फ्री में घर आ गया।
एक बार एक न्यूज रिपोर्टर एक पागल खाने के डॉक्टर का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंची। इंटरव्यू में उसने डॉक्टर से पूछा, सर आप कैसे पहचानते हैं कि सामने वाला जो पेशेंट है वह पागल है या नहीं। यह सुनकर डॉक्टर बोला, एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल। हम कुछ गंदे कपड़े लेते हैं और उनको वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, उसके बाद सर्फ एक्सेल डालकर उनको धो देते हैं और उसके बाद हम अपने पेशेंट्स को एक चम्मच, ग्लास और एक बाल्टी देते हैं और बोलते हैं कि इस वॉशिंग मशीन में जितना भी पानी भरा हुआ है उसको बाहर निकाल दो। यह सुनकर रिपोर्टर एक्साइटेड होकर बोलती है, अरे वाह, ये तो बड़ा आसान टेस्ट है। जो बाल्टी से पानी निकालता होगा उसको आप ओके बोल देते होगे और जो चम्मच और ग्लास से निकालता होगा उसको आप पागल बोल देते होगे। यह सुनकर डॉक्टर बोलता है, जी नहीं मैडम, एक्चुअली में जो नॉर्मल इंसान होता है वह वॉशिंग मशीन का पानी बाहर निकालने के लिए उस पर लगे हुए ड्रेन के बटन का यूज करता है, ना कि चम्मच, गिलास और बाल्टी का। उसके बाद डॉक्टर अपनी असिस्टेंट को बुलाकर बोलता है, मैडम से फॉर्म भरवा लीजिए और बगल वाले रूम में ले जाकर बाकी टेस्ट भी कर लीजिए। मैडम के भी हालात कुछ सही नहीं लग रहा मुझे। ज्यादा पॉल्यूशन होने की वजह से स्कूल हो गए बंद और शिक्षा भैया ने दे दिया बहुत सारा काम। पुदीना ने धनिया से कहा, धनिया चल आज मेरे घर चल, वहीं पर सारा होमवर्क करेंगे। बाहर बारिश का मौसम था। धनिया ने पुदीने से पूछा, पुदीने तुम्हारे पास छाता है? भाई छाता तो नहीं है। क्यों नहीं है छाता? धनिया हमारे यहाँ भाई डिलीवरी नहीं होती छाते की। चल कोई बात नहीं, नीचे व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके छाते की डिलीवरी चेक कर लेना। छोड़ यार, लगता है नहीं होगी बारिश, चल तेरे घर ही चलते हैं। धनिया पुदीने के घर पहुंचे। वहाँ होने लगी तेज तेज बारिश। पुदीने ने धनिया से कहा, धनिया आज मेरे घर ही रुक जा, गीला होके अपने घर जाएगा, पूरे घर को खराब करेगा, बिस्तर खराब करेगा, दादाजी कूटेंगे अलग से। धनिया सोचने लगा, अच्छा धनिया मैं तेरे लिए कुछ खाने का लेके आता हूँ। पुदीना वापस आया तो धनिया था नहीं। थोड़ी देर बाद धनिया आया तो पुदीने ने देखा कि धनिया तो पूरा भीग गया है। अबे धनिया कहाँ गया था? भाई दादाजी ने कहा था जो भी करना है पूछ के करना है, तो उनसे पूछने गया था। इसके बाद धनिया को समझ नहीं आया कि पुदीना उसे अपने घर से जबरदस्ती क्यों निकाल रहा था। दिवाली का टाइम था और धनिया और पुदीना को मजा आ रहा था, तो धनिया पुदीना ने पहले अपने खूब सारे पटाखे चलाए और उसके बाद यहाँ वहाँ घूमने गए। पुदीना ने धनिया को बोला, धनिया चल लोगों के मजे लेके आते हैं दिवाली पे। धनिया को मजा आ गया। धनिया ने बोला, चल चल पुदीना पूरे मजे लेते हैं लोगों के। तो बगल में एक अंकल रॉकेट चला रहे थे, तो धनिया ने अंकल को पूछा, अंकल ये बताइए आपको इस रॉकेट से क्या सीख मिलती है? तो अंकल सोचने लगे कि भला रॉकेट से क्या सीख मिल सकती है। बोला पता नहीं बेटा धनिया, आप ही बता दो। तो पुदीना बोला, अरे अंकल रॉकेट की तरह अगर आसमान को छूना है तो आपको बोतल का सहारा लेना पड़ेगा। और धनिया पुदीना हंसने लगते हैं। अंकल बेचारे ऐसे सोचते हैं कि ओहो कितने शैतान है ये। फिर ये जाते हैं बगल वाले घर। वहाँ एक लड़का लड़ी चलाने के बाद बुझे हुए पटाखे को पैर से बुझा रहा था सेफ रहने के लिए। तो धनिया गया और पूछता है, हाँ भैया बुझे हुए पटाखे को बुझा के कैसा महसूस कर रहे हो? अब वो लड़का सोचने लगा कि भाई इसका क्या जवाब दूं। तो पुदीना कहता, अरे ये तो ऐसे फील ले रहा है जैसे टाइम बॉम्ब बुझा के दुनिया को बचा लिया हो। और धनिया पुदीना के दिवाली के और भी किस्से आएंगे अभी। धनिया की स्कूल में अमेरिका से आए एक साइंटिस्ट का लेक्चर था। अब साइंटिस्ट कुछ ना कुछ पढ़ाए जा रहे थे साइंस, बट धनिया को ये सब बातें समझ में नहीं आ रही थी। और धनिया को गुस्सा तब आया जब साइंटिस्ट ने उससे सवाल पूछ लिया और धनिया उसका जवाब नहीं दे पाया। तो धनिया ने बोला, टीचर एक ब्रेक ले लेते हैं। टीचर ने बोला ठीक है। तो धनिया साइंटिस्ट के लिए समोसा लेके आ गया और धनिया ने साइंटिस्ट को बोला कि अंकल, साइंटिस्ट अंकल ये खा के देखो मजा आ जाएगा और बताना इसके अंदर घुसा कैसे ये सब। साइंटिस्ट ने समोसा खाया, उसे बड़ा मजा आया, बोला कि क्या टेस्टी चीज है। अब बच्चों के सामने तो नहीं, मगर साइंटिस्ट ने एक समोसा खिसका के अपनी बैग में रख दिया। सोच रहा था कि घर जाके रिसर्च करूंगा। जब साइंटिस्ट अपने सीनियर साइंटिस्ट के पास पहुंचता है अमेरिका में, तो उससे पूछता है कि यू नो व्हाट, मुझे एक चीज मिली इंडिया में, इतनी टेस्टी है, पता नहीं इसके अंदर इतना टेस्ट और सामान घुसा कैसे। तो साइंटिस्ट अपने सीनियर को समोसा निकाल के दिखाता है। उसका सीनियर सर पकड़ के बैठ जाता है, कहता है यार व्हाट शैल आई टेल यू, मैं भी गया था धनिया पुदीना के स्कूल, वहाँ से जलेबी लेके आया था, मैं आज तक सोच रहा हूँ कि इसके अंदर चाशनी कैसे घुसी। बोलो धनिया की जय। 3-4 दिन से धनिया जब क्लास में नहीं आ रहा था तो शिक्षा भैया ने उससे पूछा, धनिया आजकल स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? शिक्षा भैया मैं ना जिम जा रहा हूँ। जिम है? क्या करोगे जिम जाके? बॉडी बनाऊंगा भैया। धनिया हाइट देखी है तुमने अपनी? बॉडी बनाऊंगा। धनिया को बुरा लग गया भाई। शिक्षा भैया अपनी टांगे देखी आपने? बगुले की तरह एकदम पतली पतली। आप भी चला करो जिम। शिक्षा भैया झेप जाते हैं एकदम। अच्छा सुनो, थोड़ा डाइट ठीक से लेना। क्या खाते हो आजकल? दाल रोटी खाता हूँ भैया। अरे चिकन के साथ खाया करो रोटी। 10 दिन बाद दादाजी मिले शिक्षा भैया को। शिक्षा भैया कई दिनों से मैं नोटिस कर रहा था, धनिया रोटी लेके भाग जाता है। कल जब हमने उसका पीछा किया तो हम बहरा गए। धनिया सूखी रोटी खा रहा था, वो भी मुर्गे के बच्चों के साथ बैठकर। हमने पूछा तो बोलने लगा, काहे चिंता करते हो दादाजी,
शिक्षा भैया ने चिकन के साथ रोटी खाने के लिए कहा है, तो शिक्षा भैया आपने कहा है कि धनिया से चिकन के साथ रोटी खाने के लिए। एक बार शिक्षा भैया धनिया और पुदीना का वायवा ले रहे थे। शिक्षा भैया ने धनिया से पूछा कि अगर मैं तुमको 1 किलो का डंबल और 1 किलो का रुई से भरा तकिया दूं तो किसको उठाने में तुमको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो धनिया फटाक से बोला, शिक्षा भैया 1 किलो का डंबल उठाने में ज्यादा ताकत लगेगी। तो शिक्षा भैया बोले कि धनिया, जब डंबल और तकिए में वेट सेम है तो डंबल उठाने में ज्यादा ताकत कैसे लग सकती है, दोनों में बराबर ही ताकत लगेगी ना। यह सुनकर धनिया बोलता है, शिक्षा भैया अगर दोनों को उठाने में बराबर ताकत लगती ना तो जिम में डंबल की जगह तकिए रखे होते। धनिया का ये आंसर सुनकर शिक्षा भैया पुदीना से बोले, पुदीना तुम बताओ कौन ज्यादा भारी होगा। पुदीना ने थोड़ी देर सोचा और बोला, शिक्षा भैया डंबल ही भारी होगा। अरे जब दोनों का वेट सेम है तो डंबल भारी कैसे हो सकता है पुदीना। तो पुदीना बड़े प्यार से बोला, तो शिक्षा भैया एक काम करते हैं, आप मेरे मुंह पर 1 किलो का तकिया फेंक के मार दो और मैं आपके मुंह पर 1 किलो का डंबल फेंक के मार देता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा डंबल भारी होता है कि नहीं।